अभी जो कूलम्ब फोर्स बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2, ठीक ना। तो कूलम्ब बोलता है कि दोनों ये चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट के अलोंग होता है। क्या होता है? तो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, ये तो पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज में भी मान लो कुछ ना कुछ तो शेप होगा उसका। तो जब भी ये लाइन सेगमेंट ये जो मिलाते हैं ना दोनों चार्ज को, वो दोनों के सेंटर से मिलाया जाता है। कहाँ से मिलाया जाता है? ग्रेविटेशन में दोनों मास को मिलाने वाला लाइन के अलोंग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो दोनों जो लाइन मिलाते हैं वो दोनों मास के सेंटर से मिलाते हैं, ठीक ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स होगा, ठीक ना, तो फोर्स जो होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बोलता है दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट के अलोंग। तो लाइन सेगमेंट के अलोंग होगा, तो जो लाइन सेगमेंट है वो क्या चीज़ कैसे बना है? दोनों चार्ज को मिलाने से कि दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने से, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स कहलाता है। मतलब जब दो फोर्स एक ऐसे लाइन के अलोंग हो जो कि कोई दो सेंटर से मिलकर बनता हो और उसी के अलोंग लगता हो, तो वो फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रल फोर्स। समझ गए? तो सेंट्रल फोर्स, इसलिए ये जो फोर्स कूलम्ब फोर्स है, कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। और ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक ना। कंजर्वेटिव फोर्स आगे भी पढ़ेंगे डिटेल से। सर यहाँ पे एक स्टैट कूलम्ब क्या होता है सर? वो बताते हैं, ठीक ना। और सर एक 11 नंबर क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है चार्ज का, कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। मतलब जब भी होगा चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा तो इंटीग्रल टाइम होगा। हाँ, चूँकि चार्ज जब भी किसी बॉडी पे जाता है इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से ही। तो जैसे इस बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। बोलेंगे 2.5 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गो गया, 1 आधा जाएगा। कभी जाता है, जब भी जाएगा तो पूरा जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 10 जाएगा, 20 जाएगा, 10.5 तो जाएगा नहीं, 10.25 नहीं जाएगा। तो इसलिए चार्ज को बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जब भी चार्ज किसी बॉडी पे डेवलप होगा तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल टाइम्स होगा। इस प्रॉपर्टी, हाँ, इंटीग्रल टाइम मतलब +2 या -2e या +3e या -3e। अगर आएगा तो नेगेटिव होगा और जाएगा तो पॉजिटिव होगा। समझ गए? इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सब वीडियो में है, पढ़ाया हुआ नहीं? ये स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं, कूलम्ब्स लॉ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाए हैं, उसी में पढ़ाए हैं, ठीक ना। एकदम शुरुआती लेक्चर में होगा ये सब, ठीक ना। और कोई क्वेश्चन? 1 कूलम्ब = 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। यही था 3.6 × 10⁻। कौन सा क्वेश्चन था रे? हाँ, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, ये प्रूव करना है। ये याद रखना है, ये SI है और ये CGS यूनिट है, ठीक ना। ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत? किसी बुक में नहीं दिया है, ठीक ना, एग्जाम में आया हुआ है। तो जब भी आया है सबका चक्कर जो है ना अच्छा से लगा है, इसलिए बता रहे हैं। किसी बुक में खोजोगे नहीं मिलेगा, ठीक ना। किसी में प्राइवेट बुक में नहीं मिलेगा। तो NCERT में तो खैर सब खाली लिख दिया कितना होता है, ठीक ना। NCERT कुछ देता है, किसी में नहीं दिया है, ठीक ना। किसी बुक में खोजते रह जाओगे, हमको लगता है किसी मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, ठीक ना। एक तो यूनिट एंड डायमेंशन में कन्वर्सन पढ़े हो गए, वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं दिया है, कूलम्ब का डायमेंशन नहीं दिया है। अरे डायमेंशन, कूलम्ब चार्ज का डायमेंशन अगर मिल जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक ना। चार्ज का डायमेंशन में करंट भी आ जाएगा। करंट चैप्टर N पढ़े हैं, जो पढ़े नहीं उसको और ला देंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंस F = K Q1 Q2/r², ये होता है, ये तो जान भी करते हो, ठीक ना। K का वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक ना, कोई दिक्कत? अब देखो, लेट
Q1 Q2 इक्वल्स टू Q कूलम, Q1 Q2 इक्वल्स टू कितना Q कूलम, ठीक ना। हाँ दोनों इक्वल चार्ज मान लिए, ठीक ना। Q कूलम नहीं मानते हैं, 1 कूलम सर। हाँ 1 कूलम मान लेते हैं, ठीक ना। Q1 Q2 कितना मान लिए, दोनों चार्ज 1 कूलम। मानने में क्या दिक्कत है, हमको बनाना है ना, हमको यही ना जानना है कि 1 कूलम कितना स्टेट कूलम होगा। तो हम दो चार्ज जो रखा गया है एक दूसरे से सेपरेट होके, वो दोनों चार्ज सेम नेचर का है और दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का वैल्यू कितना है 1 कूलम। और R इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 मीटर। कोई दिक्कत। तो F तो ताकि हमको F मिल जाएगा, देखो F इक्वल्स टू K इंटू Q1 कितना 1, Q2 कितना 1 अब बाय 1 स्क्वायर मतलब कितना K का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 टू पावर 9 और F का वैल्यू है ये, तो किस में होगा, न्यूटन में होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, न्यूटन में होगा ना। अब ये पता होगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है 5 न्यूटन SI यूनिट है हाँ सर। और डाइन CGS है। 1 न्यूटन 10 टू पावर 5 डाइन होता है। तो ये जो आंसर आया है मेरा, जब दो चार्ज 1 कूलम है दोनों को सेपरेशन कितना है 1 मीटर, तो इतना फोर्स लगता है। अब इसको डाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 9 इंटू 10 टू पावर 5 डाइन। कोई दिक्कत, ठीक ना। तो यहाँ पर ये मान लिए इन किस में था SI, अब लेट इन CGS, किसमें CGS में भी यही दोनों चार्ज रहेगा, लेकिन वो 1 कूलम नहीं होगा, वो हो जाएगा किस में स्टेट कूलम नहीं। नाउ लेट Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q स्टेट, Q1 इक्वल्स टू Q2, दोनों चूंकि यहाँ पे दोनों सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन का चार्ज है, तो अगर Q1 1 कूलम है तो यहाँ पर Q1 भी x स्टेट कूलम होगा, Q2 भी x स्टेट कूलम होगा। यही तो x तो निकालना है, ठीक ना, स्टेट कूलम। कोई दिक्कत। और R यहाँ पे कितना है, तो उस CGS में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। R इक्वल्स टू कितना 100 सेंटीमीटर। और K यहाँ पे कितना है SI में 9 10 9, CGS में 1 होता है, याद रखना पड़ेगा। K का वैल्यू SI में 9 10 9 होता है और CGS में 1 होता है। कितना होता है 1 इन CGS। कोई दिक्कत। तो देयरफॉर F इक्वल्स टू Q1 कितना बोलो, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K कितना K1 और X CGS हाँ X स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, R स्क्वायर ना होता है। कोई दिक्कत। सर x स्क्वायर और 100 का स्क्वायर ठीक है। और ये जो F निकला है किस में निकला है सीजीएस में निकला सर। कब, जब दो चार्ज कितना कूलम का है 1 कूलम का और दूरी दोनों के बीच कितना है, लेकिन ये सब निकला CGS में। और हम निकाल चुके हैं कि CGS में जो इसका वैल्यू होगा 9 10 9 10 5 ये होगा ना। तो देयरफॉर F को हटा के क्या लिख सकते हैं 9 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर 5 मिलके कितना 10 पे पावर 15 नहीं 14 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय कितना 100 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। इसको साफ करने का एक्स्ट्रा वैल्यू है नहीं ना आएगा, इधर भाग रहा है बाहर। थ्री 10 9 हाँ आ जाएगा 9 10 पे पावर 14 इंटू 10 100 का मतलब 10 स्क्वायर 10 पे पावर 4 इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा रूट 9 10 पे पावर 14 10 पे पावर 4 तो x बराबर 9 का स्क्वायर रूट 3
10 पे पावर 14 का 10 पे पावर 7 और 10 पे पावर 4 का 10 टू पावर 2, तो x 3 into x इक्वल्स टू x क्या है बोलो, स्टेट कूलम बराबर 3 इंटू 10 टू पावर 9 है ना। तो अब बोलो यहाँ पे x इंटू स्टेट कूलम को 1 स्टेट कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर 9 कूलम आ गया। ठीक है, लिखो। तो सर अननोन मतलब पहली बार डेरिवेशन आप नहीं हम बताते हैं, ठीक ना, बोर्ड में आया हो क्वेश्चन है। डेरिवेशन हाँ डेरिवेशन प्रूव डेट। इसको लिख लेना, कह के लिए लिखोगे वीडियो से। अभी प्रॉपर्टीज बताओ क्या क्या पढ़ाए थे कल, प्रॉपर्टी बहुत है और लिखाएंगे अभी, उस पर क्वेश्चन बनेगा। एक एक करके प्रॉपर्टी बताते जाओ तो। हाँ सिर्फ प्रॉपर्टीज बताओ ना पहला। These are the imaginary lines. ठीक है, निकल जाओ। At any point, the density of lines close to each other gives the strength of electric. ठीक है, नेक्स्ट। Electric field lines originate from positive charge and terminates through negative. ठीक है, It cannot form closed loop. For a single charge, the electric field lines either originate from it and terminate at infinity, or originate from infinity and terminate on it. ठीक है, नेक्स्ट। At any point, the tangent drawn to the electric field lines represent the direction of electric field intensity. ठीक है, No any two electric field lines intersect each other. ठीक If है। they intersect each other, then at their point of intersection, there exists exactly two tangents. मतलब ये रीजन हो गया। ठीक है, The electric field lines are always normal to the body. from ठीक है। which These are originated. ठीक है, इतना ही बताए थे ना। और एक और है, electric field lines never passes through a conductor. हाँ, कंडक्टर से कभी पास नहीं Inside करेगा। the conductor, there are no any electric field lines. ठीक है, टेस्ट में सर ये भी पूछा जा सकता है ना सर कि एक्सप्लेन करने के लिए नहीं ये नहीं पूछता है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। बहुत अच्छा अच्छा थियोरेटिकल आईआईटी में क्वेश्चन पूछता है। प्रॉपर्टीज पूछ जाए एग्जाम में तो 5 प्रॉपर्टी। हाँ, कोई भी 5 प्रॉपर्टी बोल देगा, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी 5 प्रॉपर्टीज लिखिए, तुम याद रखना होगा। मैक्सिमम 5 मार्क्स अभी कितना बताए हैं, 10 हो गया है। नहीं आज सर Next. 5 मार्क्स का होता है एग्जाम इस साल फिर बदलेगा, इस साल फिर बदल रहा है ना। ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन अब नहीं रहेगा तो कम रहेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा अब छोटका छोटका क्वेश्चन जाएगा, वो और तंग करता है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to the magnitude of the charge। ठीक है, इसको मतलब समझाते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल इसका, यहाँ पे मान लेते हैं +2Q चार्ज है, ठीक है, +2Q चार्ज है। इस पे मान लेते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इनकमिंग या आउटगोइंग? टर्मिनेट नहीं आउटगोइंग ना, पॉजिटिव है ना। हाँ ओरिजिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे रख दिए +4Q, ये +2Q था, इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रहा है, 4 है और ये डबल हो गया चार्ज, तो 8 है। तो इससे 8 बाहर निकलेगा, अभी बताए हैं, ठीक ना। इससे भी 4 निकल रहा है किस तरह? इससे 4 निकला है, ये डबल हो गया ना, तब प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नीट्यूड, 8 निकलेगा। 8 निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा अंदर ही
2 2 4 2 6 2 8, समझे? कोई दिक्कत? और यहाँ अगर हम कर दें तब इनवर्ट है कितना? 3 3 नहीं, 2 डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो 4 3 12। अच्छा 12 आएगा? उसको नहीं आएगा। negative वाले को। मैग्नीट्यूड देखो ना, मैग्नीट्यूड माइनस नहीं देखो, माइनस तो सिर्फ बताएगा कि आएगा। ये 2 था, 4 डबल हुआ तो ये लाइन भी डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया तो ये ट्रिपल हो जाएगा लाइन, तो 12 जाएगा कि आएगा? आएगा। आएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12। किस चीज़ का ट्रिपल होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओ हाँ तब नहीं होगा। हाँ, समझ गया। क्या अभी लिखा है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के मैग्नीट्यूड को। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर्स भी बढ़ेगा। तो हम ये लिए इस पे जानबूझ के लिए इस पे 4 चार्ज इससे। तब इसको माने हाँ ये एग्जाम्पल है, ठीक ना। 2Q चार्ज था तो 4 लाइन बाहर निकला था, डबल हो गया तो डबल तो 4 दूनी 8 लाइन बाहर निकलेगा। हाँ और ये ट्रिपल हो गया 6, तो इससे 12 लाइन मतलब आना जाना होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होता है? टर्मिनेट होता है। तो टर्मिनेट, ऐसे बोल सकते हैं 6 into 2 करके। हाँ इसका ट्रिपल, तो इसका भी ट्रिपल। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो फिगर बना देगा, ठीक ना, और ये दे देगा 4Q में कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा, नीचे ऑप्शन रहेगा। छः 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अभी भी नहीं समझे हो तुम? ये +2Q है, तो इस पर कितना 4, मतलब ये हाँ ये 4 हो गया, तो मतलब चार्ज डबल हो गया, तो लाइन भी डबल हो जाएगा। इसको मारो गोली, 2Q था, इसको भी मानो माइनस मत देखो, 6 हो गया, तो कितना हुआ चार्ज, कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ा सर। तो लाइन में कितना गुना बढ़ेगा? 3 गुना। तो 4 का 3 गुना कितना होगा? चार्ज का 3 into 6 हो जाएगा। मारेंगे ना तुमको। 4 अच्छा 6 का ना 4 लाइन का 3 गुना कितना होगा? अच्छा हाँ। 4 है, अब 3 गुना लाइन, 4 गुना 3 कितना होगा? 12, तो 12 लाइन है इस पर। 4 है सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो यहाँ पे। फाइंड Q1 बाई Q2। Q1 बाई कितना निकालना है? Q2, ठीक ना। Q1 बाई Q2 निकालना है। अभी तक हम लोग पॉइंट चार्जेस के बीच में बात कर रहे हैं। अभी करते हैं।
ये फिगर है, Q1 बाई Q2 निकालना है, ये दो फिगर डाटा है। Q1 में 4 दो नहीं अरे सर इसके बोलो अपना देखते हैं क्या 5Q1/Q2 हाँ रेशियो निकालना, कुछ तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ना सर रेशियो। हाँ मतलब चार्ज का रेशियो निकलना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का थोड़ा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाटा में दिया है, इससे इतना निकल रहा है, उसके पास उतना जा रहा है। निकल रहा है अच्छा, मैग्नीट्यूड में आंसर देंगे ना सर? नहीं मैग्नीट्यूड थोड़ा मॉड थोड़ा लगा हुआ है। फिगर्स हाँ 10 है। रेशियो देना, हाँ रेशियो निकालना है। 5 माइनस आया क्योंकि अगर सर मैग्नीट्यूड की बात नहीं करें सबसे पहले तो जो आंसर होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। माइनस इससे कितना लाइन आ रहा है 4, इससे कितना लाइन 10 हो गया, जो कट कुट के होगा आंसर हो गया -2/5। ठीक है लेकिन हाँ क्यों नहीं हो सकता माइनस क्यों लिया? क्योंकि मैग्नीट्यूड माइनस इसीलिए लिए हैं कि ये चार्ज Q1 कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ये क्या है तो उसमें तो ये क्या बोलते हैं कंसीडर नहीं ना करेंगे। नहीं तो इसमें नहीं कंसीडर करेंगे, मोड थ्रो है, समझे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर always symmetrical to the line segment joining the two charges ठीक है। इसका मतलब समझो, ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये हो गया, ठीक ना। तो इससे जानते हैं क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, इससे टर्मिनेट। तो इससे जानते हैं जो कोई भी, इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक ना। देख लो ये इधर बना है, ठीक ना, तो इसके नीचे जो बनाएंगे वो इसके सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब इस लाइन को सिमेट्री मान के, ऐसे नहीं कैसे बना देंगे। जितना एंगल ये इससे बना रहा है उतना ही एंगल पर ये दूसरा लाइन इधर बनेगा, ठीक ना। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट के क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो ये लाइन अगर मान लो 120 डिग्री बना रहा है तो ये इधर से भी 120 डिग्री सिमेट्री बनाना है। लाइन रिस्पेक्ट में रेडियस हाँ ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक ना, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहाँ पर ये आएगा, ठीक ना, उसी हिसाब से जाएगा, कोई दिक्कत। अब इधर से जो जाएगा तो जानते हैं इधर से जाएगा और इधर से आएगा, तो ये क्या होगा, ऐसे करके, क्योंकि ये जाता है लेकिन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक ना। नहीं तो फिर इधर वाला जो आएगा ये काट देगा, ठीक है। सॉरी ये अभी कट जाता, फील्ड लाइंस आपस में टच नहीं होगा कभी नहीं, बात पढ़ा चुके हैं प्रॉपर्टी। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। और सिमेट्री है, देखो ये और ये सिमेट्री बना रहा है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये और ये सिमेट्री बना रहा है। ऐसा नहीं कि ये ऊपर से गया इसको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे पहुंचा देंगे, ठीक है ना।
खेलते कूदते हुए नहीं जाएगा जिस तरह से वो चला है उसी तरह से ये भी चलेगा। सवाल भी इसे प्रॉपर्टीज का यूज पड़ता है सर? अभी तुरंत एक क्वेश्चन देंगे, देखना ना सब है ना, सवाल बुक में ही नहीं ऐसा सवाल है जो सवाल देंगे। ये गलती से इसमें टच कर दिया है, इसको टच नहीं करवाना है। तो एक कंक्लूजन देखो, अब कंक्लूजन क्या निकलता है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, और ये दो चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो अब यह यहाँ पे यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होगा, तो ये अगर सीधा चला जाएगा तो इसके साथ जो सीधा इधर जाएगा तो कट जाएगा। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इधर और आना पड़ेगा कि भागना पड़ेगा? भागना पड़ेगा, नहीं तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो कट इंटरसेक्ट न कर जाएगा, इसलिए इसको डेविएट होना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। मतलब जितना भी दोनों पॉजिटिव चार्ज का आ रहा है। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहा है तो उसके नज़दीक आकर वो डेविएट हो जाएगा, रिपल्सिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव चार्ज का ही है। हाँ, आ रहा है, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज से कहीं से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत? इन्फिनिटी से आ रहा है मतलब पॉजिटिव वहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा, ठीक ना, कल बताए थे ना एक, और इन्फिनिटी प्लस, हाँ प्लस, इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हुआ है। हाँ इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन रास्ते में भटक गया तो डेविएट ये डेविएट होना पड़ेगा, नहीं तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये जो ऐसे हो जा रहा है सर, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हाँ मतलब वही ठीक लाइन है, जो है हाँ। पॉजिटिव है सर, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका खुद तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, यहाँ पे होगा ना, हाँ सर। तो ये होगा तो ये भी क्या करेगा, इसका अपना भी इधर मुड़ेगा, लेकिन ये मुड़ेगा तो इसको भी ना मुड़ना पड़ेगा, अच्छा हाँ नहीं? हाँ हाँ तो क्यों? क्योंकि बोलता है कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। दोनों एक दूसरे अपने आप पे डेविएट है। हाँ, ये दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो दोनों मतलब सर बीच में नेगेटिव हुआ था। नेगेटिव हुआ, देख लो नेगेटिव वाला इससे मुड़ जाएगा। सॉरी, नेगेटिव पे तो ऐसे भी जनरेट क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, खींच लेगा और क्या, खींचेगा नहीं। पॉजिटिव से आ रहा होगा, शुरू में पढ़ा है, पॉजिटिव से क्या होता है, ओरिजिनेट, नेगेटिव पे आके क्या हो जाता है, टर्मिनेट। अब इन्फिनाइट पे पॉजिटिव रहा होगा, आया रास्ते में कौन भेटा गया, तो ऐसे भी चला था किसके लिए, टर्मिनेट होने के लिए, रास्ते में ही इसको मारने के लिए मिल गया तो मर गया ठीक ना ठीक ना, अमर हो गया कोई दिक्कत? दोनों फिगर बना लो और नीचे लिखाएंगे, अभी लिखो। इसी में हाँ उसी में, इसी केस इसी में इसी का कॉन्सिक्वेंस है, ठीक ना। ये लिखाने वाला में बहुत टाइम लग जाता है, डेरिवेशन वाला में तुरंत हो जाता है, समझाना पड़ता है ना। दोनों फिगर बनाए, लिखो, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर repelled by positive charge and attracted by negative charge. Whenever they passes near to it.
नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक से गुजरेगा तो वो क्या करेगा, रिपल कर जाएगा, देख लो, दूर भागेगा नहीं, नज़दीक से पास कर रहा है तो नज़दीक एकदम अपना पथ पे गया, डेविएट हो गया। डेविएट होने में मतलब किधर खींच के चला आया कि दूर भाग गया, दूर भाग गया तो मतलब रिपल करता है। फिर हो गया सर। और नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस चीज़ को आगे हम लोग जब बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वहाँ पे इसको यूज़ करना है कॉन्सेप्ट को, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन इसी, ठीक है, कर लो। हाँ, ये सिमेट्री होगा इसके एलोंग। सर थोड़ा सा फिगर सिमेट्रिक नहीं लग रहा है। सिमेट्रिक तो रहेगा ही ना, जैसे सर फिगर में एकदम हम लोग ऐसा सर्कल बनाते हैं, इसमें थोड़ा ऐसे फिर ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है सिमेट्री में। तो यहाँ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे तो ये पार्ट इक्वल होना चाहिए, नहीं लग रहा है ये और ये इक्वल। सिमेट्री तो वही ना होता है। इसको थोड़ा ऐसे बना देंगे, इसको ऐसे बना देंगे, सिमेट्री गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। दो चार्ज Q1 Q2, इस फिगर को देखकर बताना है किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ये तो पता चल गया ये पॉजिटिव है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक ना, साइन नहीं, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, देख लेते हैं। सर दोनों इक्वल है। नहीं है इक्वल, ठीक ना। क्योंकि symmetric अभी खुद बता दोगे तुम, ठीक ना। अच्छा। चलो हम यहाँ रफ कर रहे हैं, ठीक ना। Q1 यहाँ पे बना रहे हैं Q2। ये बोलो ये दोनों जो यहाँ पे आ रहा है वो कुछ ऐसा है, ठीक ना। और ये दोनों जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो ऐसा है ना। ये एंगल और ये एंगल कौन बड़ा है, इधर वाला का, इधर वाला का एंगल बड़ा है, उधर वाला का छोटा है। मान लेते हैं ये 120 डिग्री है, कितना है मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, कितना है। तो दो कंजिक्यूटिव लाइंस के बीच का एंगल कितना है 120। तो इसके चारों ओर का सारा एंगल मिला के कितना 360, 120 120, इससे कितना लाइन निकलेगा 3। अब ये 60 अभी तुरंत पता चल जाएगा, छता के 36, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई दिक्कत, 120 थी यहीं, 360, तो इससे कितना लाइन निकल रहा है 3, और इस 60 गुना 6 360, तो इससे कितना लाइन आ रहा है इस पर, ठीक ना। तो बोलो किसका लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा मजबूत होगा, Q2 मजबूत होगा कमज़ोर होगा। ये सोल्यूशन करने का टेक्निक तो बहुत डिफरेंट है सर। हाँ तो डिफरेंट है, ये तो क्या करो फिजिक्स है। फिगर देख के अंदाज से पता चल गया कि उसका एंगल ज़्यादा है तो कम होगा, तो उसका डेंसिटी कम है, नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी उसके स्ट्रेंथ को, चार्ज के स्ट्रेंथ को बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी यहाँ पे इतना सा एरिया में 2 जा रहा है, ये इतने से एरिया में 2 आ रहा है, इसका क्या है ज़्यादा है, तो ये मजबूत होगा ज़्यादा, ठीक ना। कोई दिक्कत, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी तुम बोल रहा था वो है। उल्टा हो गया। दस ठो हो गया प्रॉपर्टी, पता ना बुक में कितना दिया है, एक ठो और लिख लो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत यूज है। लिखो पैरेलल, पैरेलल कॉमा
स्ट्रेट, पैरेलल कॉमा स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represents uniform electric field, देख लो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिगर से समझाते हैं। सबसे पहले ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पैरेलल है, सब स्ट्रेट भी है, और हर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस देखो सेम है, ठीक है। हर दो पैरेलल लाइन के बीच का, हर दो कंसेक्यूटिव पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। अरे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर ही जाएगा, और यहाँ देख लो, नहीं डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वही ना होगा। यहाँ भी बना रहे हैं, देख लो, डायरेक्शन तो वैसे भी सब पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है किसी भी पॉइंट पे वहाँ डायरेक्शन निकालना है तो वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यही ना लाइन हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यही हो जाएगा, मतलब इधर होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और पैरेलल है, स्ट्रेट है और इक्विडिस्टेंस है, इसलिए ये हर जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमेशा हर जगह इक्वल होगा। यहाँ पैरेलल है, ये भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ये याद रखना है, ये तो आगे बनाना ही है, क्वेश्चन बनाने में, ठीक ना, ये डिराइव करना है, समझे। ये नीचे लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसका न्यूमेरिकल यही रहेगा, इस तरह का डायग्राम दे देगा, पूछ देगा क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस की जगह पे इक्वी सेपरेट भी लिखा जाता है बुक में, ठीक ना, इक्वी सेपरेट या इक्वी डिस्टेंट, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट लिखो, हाँ प्रॉपर्टी है, बहुत है, ठीक ना, हम जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक गलती से निकल जाता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस the electric field lines from oblique to a conducting bodies, या तो उससे निकलेगा फ्रॉम हो जाएगा, या उधर आएगा तो टू हो जाएगा, इसलिए लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, बॉडीज इज सॉरी इज नहीं, आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस। नहीं वो बताए थे चार्ज, वो बताए थे, वो कंडक्टिंग नहीं बताए थे, वो बताए थे किसी भी तरह का चार्ज बॉडी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे सरफेस भी होगा, ठीक ना। जैसे ये मान लो कोई कंडक्टिंग बॉडी है,
क्या है, कंडक्टर है, ठीक ना। सर फिर से बोलिए सर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस, सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। perpendicular to the surface of conductor. हाँ, तो ये सरफेस कंडक्टर है, हाँ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इस तरह से निकल रहा है, तो ये अगर ये निकल रहा है या आ रहा है तो ये सब का सब इसके सरफेस पे क्या होगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर। और अंदर से तो पास करेगा नहीं सर। नहीं करेगा, वो भी अभी तुरंत बताएंगे फिर एक बार, क्यों नहीं करेगा, करंट मार देगा करेगा तो, ठीक ना। देखो ना अभी बता देते हैं, कंडक्टर है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करंट बाहर से नहीं दे रहे हैं, फिर भी उसमें करंट आ जाएगा अगर करेगा तो, ठीक लेकिन है। ऐसा कभी पॉसिबल थोड़ी है सर कि कंडक्टर में पास करे तो बाहर से नहीं जाएगा, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ही नहीं, ठीक ना। हाँ, अगर हो जाएगा ना तो छुओगे तुम वैसे ना लोहा को, तो बिना तार उसमें कुछ आए हुए करंट मार देगा। देखो ना बता देते हैं तुरंत रीजन, सबके लिए यहाँ पे रीजन है। पहले ये डायग्राम बना लो। कंडक्टर से समय हमेशा निकलेगा चार्ज, मतलब सर नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, उसके सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा, मतलब बाहर से खींच लेगा। हाँ हाँ, कंडक्टर को यही तो है, कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, निकाल लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और बाहर से डाल देंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज होगा तो फिर वहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा या टर्मिनेट होगा, नेगेटिव होगा ना, तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। और पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, ऑरिजिनेट होगा। बस इसीलिए तो लिखा है फ्रॉम टू, दोनों चीज़ लिखा है, समझे, ऐसे नहीं लिखा है, रीजन है। अब देखो इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ किए हैं, क्यों, अभी तुरंत बता देते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, कंडक्टर है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है होता है। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई चार्ज है, कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, ये पॉजिटिव है, ठीक ना, तो पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ओरिजिनेट, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, क्या है, तो टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पे जानते हैं ये इसको ये क्या करेगा, खींचेगा, पॉजिटिव है ये, सॉरी हाँ, रिपेल करेगा, करेगा ना। चलो और अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तब इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मतलब इधर से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है तो मतलब दूर में जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ठीक ना। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो वो सबको ये क्या करेगा, खींचेगा। तो अगर इस मेटल के अंदर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजार दें, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम गुजार रहे हैं तो सारा इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेगा चूँकि खींचेगा। तो अब सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जो भाग रहा था अब सब एक डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन का यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में जाने लग जाएगा, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में हाँ मतलब opposite जाएगा, उसी लाइन पे, उसी लाइन के अगल बगल अपना रास्ता बना लेगा, एकदम एक हाईवे से चलेगा, ठीक ना। अब इसको छुएंगे तो क्या होगा, करंट लगेगा। इसलिए इसके अंदर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है, ठीक ना। कोई भी रोड को छुएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक ना, नहीं लगेगा करंट। हमारे चारों ओर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है अर्थ पे, है ना। अब मेटल का रॉड रखा हुआ है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में छुएंगे तो क्या होगा, लगता है, नहीं लगता है। तब ट्रेन पे चढ़ पाओगे। चढ़ेगा को ट्रेन पे, बस पे को चढ़ेगा, बाइक का हैंडल को पकड़ेगा, खाना खाओगे बर्तन में। ठीक है, इसलिए देखते हो इस समय ऐसा नहीं कि बना रहे हैं खुशी से, अच्छा क्या दिक्कत है इसमें भी बना देते हैं, ठीक ना। नहीं बनाना है, ठीक ना।
खाना पीना बंद हो जाएगा। और एक है, एक अच्छा है, भूल रहे हैं, इतने हैं ना। लो बैटरी। अरे ऐसे रहता है, रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी आधा घंटा चलेगा। इतने रहने दो, ठीक ना, काफ़ी है। करेक्ट हो गया, 12-13 तो हो ही गया होगा। हाँ तो नहीं और है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस है, इतना सिलेबस में है, ठीक ना। ये जो पढ़ा है सब बुक में है, तो एनसीईआरटी पॉइंट बना के नहीं लिखता है, जैसे तैसे लिख देता है। सबको एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये सारा प्रॉपर्टीज मिलेगा, ठीक ना। और है लेकिन वो काम का नहीं है, ठीक है। ये सब जितना भी पढ़ा है सब काम का है, और इसको याद रखना है, क्योंकि आगे इसी चैप्टर में सब ये ड्रॉ करेंगे। ये लाइन अंदर नहीं जाना चाहिए। मेटल का सरफेस होगा तो क्या होगा, नॉर्मल होगा सारा लाइंस, ठीक ना। कोई दिक्कत कहीं भी अगर 2 चार्ज है तो लाइन पहले ज्वाइन कर देंगे, सिमेट्रिकल बनाएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर से ऐसे दे दिए एक तो नीचे से ऐसे ऐसे दे दिए, सिमेट्रिकल होगा। सब पढ़ा दिए हैं, ठीक ना, रहने दो। किसका क्वेश्चन है?